जगतियाल मैंगो मार्केट में कुछ दिन से एक नया तनाज़ा चालू हुआ है। आज से तकरीबन 3 या 4 दिन पहले यानी माह रमज़ान शुरू होने से 2 दिन कबल जगतियाल की जो मैंगो मार्केट है, उस मैंगो मार्केट में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात से लोग आकर वहाँ पर आम का कारोबार करते हैं, किसानों का आम खरीदते हैं और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में आम जाता है तेलंगाना का। तो ये कमीशन एजेंट्स जो है ये पूरे छोटे छोटे इनके दुकान रहते हैं और 90% लोग जो है मुसलमान हैं। इसमें ये मैंगो का जो कारोबार करते हैं ट्रेडर्स जो हैं, तो पिछले 20 साल से मेरे मालूमात के हिसाब से जो है पिछले 20 साल से ये मैंगो मार्केट जब लगती है तो किसी एक कोने मुकाम पे यानी पूरी मार्केट में कोने के एक मुकाम पे कॉर्नर पे मुसलमान व्यापारी जो है नमाज पढ़ते हैं वहां पर और कोई डिस्टरबेंस नहीं रहा। लेकिन 3 दिन कबल जो है वहां की जो मार्केट के स्टेट ऑफिसर है, उस स्टेट ऑफिसर की शिकायत पर कलेक्टर जगतियाल डिस्ट्रिक्ट एंड सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जगतियाल डिस्ट्रिक्ट ये लोगों ने आके नमाज पढ़ने से रोक दिया। ये बोला कि मार्केट है, मार्केट में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। तो पूरे लोग परेशान हो गए, आखिर क्या बात है बोल के कंसर्न एमएलए जो है हमारे संजय कुमार जो एमएलए है उनसे मुलाकात किए और उस मुकाम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है कविता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो केसीआर साहब की दुख्तर है, उनसे भी मुलाकात किए। तो कोई मसले का हल नहीं हुआ। आज 3 दिन हो गया, वहां पर नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। अब तो जुल्म की इंतहा ये हो गई कि कोई इंडिविजुअल अपने दुकानात में स्टॉल्स में अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो उसकी भी इजाजत नहीं है। मार्केट जो है वहां पर कमीशन एजेंट व्यापारी किसानों के बजाय पूरी पुलिस की छोली में तब्दील हो गई है। कंप्लेनेंट कौन है ये नहीं बोल रहे पुलिस वाले कि ये रोको कौन बोला है, जबकि ये वाजे है कि वहां पर जो है 90% ट्रेडर्स जो है ये वहां पर मुस्लिम है और तकरीबन ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के लोग आते हैं जो तेलंगाना का आम पूरे हिंदुस्तान में लेकर जाते हैं। एक्सपोर्ट भी होता है और गवर्नमेंट को जो है ये पूरी मार्केट में कम से कम एक 25 करोड़ रुपए का फायदा होता है, गवर्नमेंट को फायदा होता है ये इसका। लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नमाज के लिए एतराज कर रहे हैं। अब आज थोड़े दिन पहले देखिए, 1 हफ्ता पहले मस्जिद एक खाना अंबरपेट को शहीद कर दिया गया। उसके बाद में वरंगल में मोहम्मद अब्दुल मन्नान का कस्टडी में कत्ल हुआ और ये दोनों वाकयात पे एक आपके मोहम्मद अब्दुल मन्नान वरंगल पुलिस कस्टडी में जो डेथ हुआ और मस्जिद की शहादत पे जो हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब का जो बयान आया, यानी शहादत मस्जिद की शहादत से ज्यादा तकलीफ दे अगर कुछ चीज थी तो महमूद अली साहब का बयान था। पुलिस तहवील में पुलिस वाले जो मार दिए एक मुसलमान को, उससे ज्यादा तकलीफ दे महमूद अली साहब का बयान था। क्योंकि उमन तो ऐसा होता है कि अगर कोई मुसलमान जो है उसको सिर्फ मुसलमान है बोल के मिनिस्ट्री में लिए थे, जब मिनिस्ट्री बनती गवर्नमेंट की तो जैसा हिंदूस में ले रहे हैं तो इन्हें बीसी है, बीसी को रिप्रेजेंट करेंगे, एससी है, एसटी को रिप्रेजेंट करेंगे, ब्राह्मीण है, राव है, रेड्डी है, तो ऐसा पूरा कास्टिज्म के ऊपर मिनिस्ट्री को फॉर्म किया जाता है। वैसा ही एक मुसलमान को भी लेते हैं कि ताकि अपनी कौम के लिए कुछ करेगा ये। लेकिन उमन साबिका में चलते आया है कि जो भी मुसलमान मिनिस्टर बनता उन्हें अपने आप से निकल जाता। कोई मुसलमान मिनिस्टर जाके तिरुपति में पूजा पाठ करता, कोई मुसलमान मिनिस्टर जाके गणेश में, कोई मुसलमान बोनाल में जाके नाचता। तो ये जो है एक बड़ा शर्मनाक वाकया रहता। लेकिन महमूद अली साहब तो पूरा हद पार कर दिए, यानी उन्होंने जो है ये बोल दिए कि मस्जिद दूसरी मुकाम पर बना सकते बोल के बड़ा तकलीफ दे बयान दिए। अब ये मसला आया यहाँ पर जगतियाल की मार्केट का, तो हम तो पहले से बोलते थे कि भाई ये टीआरएस नहीं है बल्कि टीआरएसएस है बोल के हम तो शुरू दिन से बोल रहे हैं। जब हुकूमत बनने के थोड़े दिन के बाद में किशनबाग में जो फायरिंग में मुसलमानों का इंतकाल हुआ, खुलेआम निहत्ते मुसलमानों पे फायरिंग कर दिए, सिखों का और मुसलमानों का जो झगड़ा हुआ, मुस्तफा उद्दीन का जो आर्मी वाले
रेप करके बच्चे को मार दिए, जला दिए, जिंदा उसका डाइंग डिक्लेरेशन है, आज की तारीख तक वो 2 फौजियों को गिरफ्तार नहीं करे। फिर उसके बाद में आलेर एनकाउंटर हुआ, आलेर एनकाउंटर पे भी हमारे लोग खामोश रहे। फिर बोले नहीं केसीआर साहब बहुत अच्छे हैं, सेकुलर है बोले। 12% का चॉकलेट 5 साल लिए, फिर बोले नहीं केसीआर साहब बहुत अच्छे हैं, सेकुलर इंसान है। तो अब ये जो है चंद मफाद परस्त लोगों की तरफ से आज मुसलमानों को ये नौबत आ गई कि इनकी एक इबादत गाह मस्जिद अल्लाह का घर शहीद हो गया, दूसरा एक मुसलमान लड़के को तहवील में मार दिए, अब ये तीसरा जगतियाल की मार्केट में नमाज बंद हो गई। हमारे कविता मैडम जो है कि आते हदीस पढ़ते, जलसों में आके मुसलमानों में बहुत परेशान थे कि कहीं कांग्रेस को निजामाबाद के वोट चले जाएंगे, कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, आके उसका तर्जुमा करके सुना रहे थे। अरे आज कहाँ गए, नमाज रोक दी है, आपका काम है, आओ जगतियाल मार्केट में बैठो, बैठ के देखो आज कितना लोग वहां पर, एक कम्युनली सेंसिटिव हो गया वहां पर। तो ये जगतियाल जो है बहुत सेंसिटिव एरिया हो गया आज के। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि एक प्रिंसिपल साहब जो है जूते पहन के झंडा चढ़ाए बोल के एबीवीपी के स्टूडेंट्स उनको मारे थे, उनके खिलाफ में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो ये ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी मुस्लिम क़यादत का सवाल है। वो मुस्लिम क़यादत जो 15 मिनट में मैं निजामाबाद आती हूँ बोले कि कुछ ऐसा वाकया हो गया तो हम 4 घंटे में मैं निजामाबाद आता हूँ। निजामाबाद में परसों खुले अल्लाह नाम रामनवमी के जुलूस में हंगामा हुआ, लेकिन मुस्लिम क़यादत 4 घंटे में नहीं गई, 15 मिनट में नहीं गई। अब जगतियाल का वाकया हो रहा, मस्जिद शहीद हो गई, क़यादत खामोश है, असदुद्दीन ओवैसी साहब खामोश है, अकबरुद्दीन ओवैसी पता नहीं कहाँ है, लंदन में है, इटाली में है, किसी को नहीं मालूम। पूरे एमएलए उमरे में जाके बैठे हुए हैं। जगतियाल की मार्केट के इश्यू पे भी मजलिस की क़यादत बिल्कुल खामोश है। अब मजलिस की क़यादत जहां पर खामोश है, टीआरएस में कितने लोग हैं बोलिए? डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, फरीदुद्दीन साहब है, हमारे बोधन के एमएलए बिल्कुल करीब है ना, हमारे आमिर शकील साहब का एरिया जगतियाल से करीब है, जाइए जाके मसला हल करिए। अरे कुछ तो करिए मुसलमानों के लिए। फिर हमारे फरीदुद्दीन एमएलसी साहब है, सलीम साहब एक्स एमएलसी है, आपके 2 चेयरमैन है, मौलाना जाहिद यूसुफ साहब एक चेयरमैन है, सैयद अकबर साहब एक चेयरमैन है, मसीह साहब हज कमेटी के चेयरमैन है, 2 डिप्टी मेयर है, बाबा फसीउद्दीन है, और एक वरंगल में एक डिप्टी मेयर है। अरे कोई आदमी टीआरएस का कोई मुस्लिम खायद हिम्मत करो, अरे कुछ तो बयान दियो यार। कब तक बोलिए ऐसा रहूंगा? जाओ जाके बंद कमरे में केटीआर से बात करो, साहब ये बहुत गलत हो रहा मुसलमानों के ताल्लुक से। कब तक चलेगा ये मसला, ऐसा बोलो। नहीं, बिल्कुल डर और खौफ का माहौल है। मैंने तेलुगु देशम के अक़लियती कायदीन को भी देखा, कांग्रेस के अक़लियती कायदीन को भी देखा, जहां पर मुसलमान या मुसलमान का कोई ऐसी बात आती तो चंद ऐसे कायदीन थे जो बराबर उठ के आवाज करते थे, जैसे लालजान पाशा थे और दीगर कायदीन थे। लेकिन टीआरएस की तो बहुत बदतर हालत हो गई, इतनी बुरी हालत है टीआरएस के मुस्लिम कायदीन की। मैं समझता हूं कि ये लोग वजू करने, नमाज पढ़ने, तहरत लेने को भी डरते होंगे। मैं समझता हूं हमारे केसीआर साहब इलेक्शन से पहले तो बहुत वादे करते थे, बेहतरीन उर्दू में स्पीच देते थे। अरे केटीआर साहब कहाँ हैं? आइए, छोटे मोटे मसलों पे आप ट्वीट करते, मस्जिद शहीद हो गई खामोश है, बच्चा वरंगल में मर गया आप खामोश है, नमाज रोक दी आप खामोश है। कब बोलेंगे साहब आप? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। हमारा मुतालिबा है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से कि ये नमाज रोकने की वजह क्या है। ये क्या जो ऑफिसर कंप्लेंट किया, जो स्टेट ऑफिसर मार्केट का, क्या ये आरएसएस की खाकी चड्डी पहन के आके नौकरी कर रहा क्या? 20 साल से कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस का एमएलए था वहां पर, जीवन रेड्डी बेचारा, कोई कभी एतराज नहीं करे। कांग्रेस की हुकूमत थी, कभी एतराज नहीं करे। मैं कोई कांग्रेस की तायीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं कि ये ऐसा वाकया हुआ। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब से, केटीआर साहब से, कविता मैडम से, महमूद अली साहब से हम गुजारिश करते हैं कि कम से कम इस नमाज के मसले को इश्यू मत बनाइए और जल्द से जल्द जो जगतियाल की मार्केट में नमाज को। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।